ये है वो जगह जहां आपने यूके लैंड होने के अगले दिन ही आपने बाहर निकलना है और यहाँ पे आ जाना है। बीआरपी कलेक्शन की आपको एक ईमेल आई होगी, वो ईमेल जाके चेक करें, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है कि आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, लॉयड्स, बार्कलेज और भी काफ़ी सारे, नेट वेस्ट, काफ़ी सारे बैंक हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लॉयड्स का बैंक अकाउंट ओपन कर लें। अप्लाई करना एनआई या नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये बेसिकली एक नंबर होता है जो आपको असाइन कर दिया जाता है जब आप यूके के अंदर लैंड करते हैं। ये बेसिकली बताता है कि यूके के अंदर आपका स्टे लीगल है या नहीं। सारे लोग आपको ये कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे यार पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई, इलीगल हो जाओ या डंकी मार जाओ यूरोप। इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो आपको मशवरे। ये है वो जगह जहां आपने यूके लैंड होने के अगले दिन ही आपने बाहर निकलना है और यहाँ पे आ जाना है। ये बेसिकली हर इलाके का एक टाउन सेंटर होता है और ये एक टाउन सेंटर है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। और जब आप यूके लैंड करेंगे, अपना घर वगैरह सेटल करेंगे, उसके बाद आपने टाउन सेंटर में आना है और यहाँ से आपकी असल कहानी शुरू होगी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे काम बताएंगे जो यूके में लैंड होने के बाद आपने करने हैं। अगर ये काम आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप सेटल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड करते हैं और साथ साथ वो चीज़ें भी दिखाते हैं, वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे आपने जाना है। और ये 5 काम आपने लाजमी लैंड होने के अगले दिन ही करना शुरू करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा लग चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वीज़े का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कुछ प्रायोरिटी वीज़े पे जा रहे हैं। तो आपने घबराना नहीं है, वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स का ही लगेगा। कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक यूके की वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 99.9% है। बहुत कम लोग जिनका जो है वो कोई डॉक्यूमेंट अगर फेक निकला या बैंक स्टेटमेंट फेक हो जाए तो वही स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ में पढ़ सकते हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो लगता है। तो बेसिकली आपको वो 5 काम हम बताने लगे हैं जो आपने यूके लैंड होने के बाद करने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है वो है बीआरपी कलेक्शन। बीआरपी कलेक्शन की आपको एक ईमेल आई होती है, वो आप ईमेल अपनी ओपन करें, उसमें जाके चेक करेंगे उसमें कौन सी ऐसी जगह लिखी हुई है कि जहां से आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। बीआरपी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, ये बेसिकली एक परमिट होता है। यूँ समझे कि जैसे पाकिस्तान में एक शनाख्ती कार्ड होता है, तो यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है जिसको बीआरपी कहते हैं। वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे तो उस जॉब में आपसे वो कार्ड लाजमी मांगेंगे, तो वो कार्ड आपका कलेक्ट करना सबसे पहला काम है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आपको जॉब मिलेगी, उसी की बेस के ऊपर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसी की बेस के ऊपर सारी चीजें आपकी होंगी। तो सबसे पहला काम बीआरपी कलेक्शन। Hello. How you do? Yeah, it's good, man. Yeah, man, we're laughing. All This right. is Middlesbrough. Yeah. Good. अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से पूछ सकते हैं कि आपका बीआरपी कलेक्शन का एड्रेस उसने क्या डाला है। मोस्टली कंसल्टेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अगर आपका एड्रेस हो तो यूनिवर्सिटी से बीआरपी कलेक्शन के लिए आपको बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में आप वैसे ही जाएं और जाके वहाँ से बीआरपी कलेक्ट कर लें। आजकल यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, लेकिन 1-2 दिन में यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। तो आपने जाके पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना बीआरपी जो है वो कलेक्ट कर लेना। दूसरा काम ये हो सकता है कि उसने आपका बीआरपी कलेक्शन का एड्रेस कोई पोस्ट ऑफिस डाला हो, तो वो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आपने जो है वो अपने मैप के ऊपर लिखना है और पोस्ट ऑफिस में जाके जो है आपने बीआरपी कलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस की ओपनिंग टाइमिंग यूजुअली सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होती हैं। पोस्ट ऑफिस जल्दी भी क्लोज आ जाते हैं, संडे को भी क्लोज होते हैं। ये आपने गूगल मैप के ऊपर उसका एड्रेस डालना है, तो गूगल मैप आपको बता देगा कि आपका पोस्ट ऑफिस ओपन है या नहीं। जब आप बीआरपी कलेक्ट करने जाएंगे तो साथ आपने अपना पासपोर्ट लाजमी लेके जाना है। ये पासपोर्ट आप उनको दिखाएंगे तो ही वो आपको बीआरपी देंगे। उस पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम और आपकी शक्ल को मैच करेंगे और आपको आपका बीआरपी दे देंगे। अब ये बीआरपी होता क्या है? ये बेसिकली एक कार्ड होता है जो आपको यहाँ पे जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए आपको बीआरपी रिक्वायर्ड होता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये बेसिकली इसको यूँ समझ रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड होता है, तो ये भी एक किस्म का यहाँ का शनाख्ती कार्ड है जो आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, और यहाँ पे लीगल स्टे को ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो काम है बेसिकली वो है आपका बैंक अकाउंट ओपन करना। बैंक अकाउंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, लॉयड्स, बार्कलेज और भी काफ़ी सारे, नेट वेस्ट, काफ़ी सारे बैंक हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा
कि आप लॉयड्स का बैंक अकाउंट ओपन कर लें। मोस्टली स्टूडेंट्स लॉयड्स का ही बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। ये ओपन करने के लिए आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है लॉयड्स बैंक के नाम की, और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा अकाउंट ओपन करने का। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर देना है और आपका बैंक अकाउंट 5 दिनों के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। सिंपल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं, प्ले स्टोर के ऊपर जाके लॉयड्स बैंक के नाम की ऐप डाउनलोड करें, ओपन एन अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और वो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाएं। वो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, काफ़ी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपकी सेल्फी भी लेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करवाएगा। 6 दिनों के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट ओपन हो गया या नहीं। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता आप जो है वो उनकी ब्रांच के ऊपर जाके भी बैंक अकाउंट के लिए उनको कह सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था तो मुझे अभी तक जो है वो कोई ईमेल नहीं आई, या मेरा डॉक्यूमेंट आपको मजीद कोई चाहिए या नहीं चाहिए, जाके भी आप जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अलावा कुछ ऑनलाइन बैंक्स भी होते हैं जैसे मोन्जो है, रेवोलूट है, मोनीस है। ये भी बेसिकली ऐसे ही बैंक हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर जैज़ कैश या इजी पैसा है। आपने सिंपल करना क्या है, आपने जाके प्ले स्टोर पे इनकी ऐप्स डाउनलोड करनी है। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद उनके ऊपर भी आपने इसी तरह फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपके पास जो है वो आपका अकाउंट हो सकता है घंटे के अंदर ही हो जाए। बैंक अकाउंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि बैंक अकाउंट के ज़रिए से ही आप यहाँ पे जितनी भी ख़रीदो फरोख्त या कोई भी चीज़ लेनी हो तो आपको जो है वो डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ती है। इवन आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपका टिकट जो है वो डेबिट कार्ड के ज़रिए से ही आएगा, या आपने जो है वो कोई चीज़ ख़रीदनी है, कुछ भी करना है, ट्यूब के ज़रिए से, ट्रेन के ज़रिए से ट्रैवल करना है तो भी आपका टिकट जो है वो डेबिट कार्ड के ज़रिए से ही आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका अकाउंट ओपन करना। दूसरी चीज़ है NI अप्लाई करना। NI या नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये बेसिकली एक नंबर होता है जो आपको असाइन कर दिया जाता है जब आप UK के अंदर लैंड करते हैं। ये बेसिकली बताता है कि UK के अंदर आपका स्टे लीगल है या नहीं, या आपको कितने आवर्स वर्क अलाउ हैं, आपका ये स्टे बेसिकली बताता है। और आप बताता है किसी भी एम्प्लॉयर को कि क्या इस बंदे को कितने घंटे काम जो है वो करने की इजाज़त है। तो ये लाजमी अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप अपना NI नंबर या नेशनल इंश्योरेंस नंबर दें, क्योंकि इसके ऊपर ही बेसिकली आपका टैक्स कटता है और सारी चीज़ें जो है वो आपका जो लीगल स्टेटस है, आपको कितने घंटे वर्क अलाउ है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिफाइन होती हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने करना क्या है, गूगल के ऊपर जाना है और लिखना है अप्लाई NI नंबर। तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। उस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो सारा का सारा आपने फिल करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और आपके एड्रेस के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर NI नंबर आ जाएगा। जब आप NI की एप्लीकेशन फिल करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने एड्रेस वही डालना है इसके ऊपर जो एड्रेस आपका अपना हो या आपके किसी ऐसे रिलेटिव का हो कि जब NI नंबर का एक लेटर जो आपके घर आना होता है वो आए तो वो आपको लाजमी दे। अगर वो गुम हो जाए या वो ना मिले तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि उसी के ऊपर NI नंबर आपका लिखा होता है जो आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप NI अप्लाई करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा। वो रेफरेंस नंबर भी आप अपने एम्प्लॉयर को या जिसकी भी जगह आप जॉब के लिए अप्लाई करें उसको बता सकते हैं कि ये मेरा NI नंबर का रेफरेंस नंबर है, तो मैंने NI अप्लाई किया हुआ तो मुझे जॉब दे दें। तो वो फिर भी आपको जॉब दे देते हैं NI का रेफरेंस नंबर के ऊपर ही। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है GP रजिस्टर। GP यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर को बोलते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आपका GP रजिस्टर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे कोई डॉक्टर आपको हाथ नहीं डालेगा। इस कंट्री का मौसम इस किस्म का है कि काफ़ी ठंड रहती है यहाँ पे, और जब आप नए नए आते हैं तो आपको डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को भी रजिस्टर कर लें। सिंपल आपने करना क्या है, मैप के ऊपर जाके लिखना है GP नियर मी या सर्जरी नियर मी। आपके करीब जो भी अस्पताल है या जो भी डॉक्टर का क्लिनिक है या जो भी सर्जरी है उसके पास चले जाएं, जाके उनको कहें कि मैं नया आया हूँ, ये मेरा BRP है, मैंने GP रजिस्टर कराना है या डॉक्टर रजिस्टर कराना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वहीं बैठ के आपने फॉर्म फिल करना है और उनको जमा करा देना, आपका GP रजिस्टर हो जाएगा। ये ऑनलाइन भी रजिस्टर हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी सर्जरी है कहाँ पे। दूसरा ये होगा कि आप ज़रा बाहर निकलेंगे, माहौल देखेंगे, कोई गपशप लगाएंगे किसी गोरे के साथ, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका ज़रा कॉन्फिडेंस आएगा और आपका दिल जो है वो लगना शुरू होगा। बाद जो 5वां और लास्ट काम है वो है DVLA अप्लाई करना या लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना। DVLA या लर्नर लाइसेंस बेसिकली
यूँ समझे कि इस कंट्री के अंदर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको हाफ पासपोर्ट माना जाता है। पहला स्टेप होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, वो है DVLA या लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना। इस कंट्री के अंदर DVLA या लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, उसी तरह गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है DVLA एप्लीकेशन या लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन UK। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट खुल जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपने फिल करते जाना है। जो जो चीज़ें वो आपसे पूछे वो आपने लिखते जाना है। आपसे एड्रेस पूछेगा, पाकिस्तान का एड्रेस पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, वो सारी एप्लीकेशन आपने फिल आउट करते जाना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपसे हो सकता है 30-35 पाउंड वो काट ले, और कुछ एक फॉर्म जो है हफ्ते बाद आपके घर आ जाएगा। उस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, साइन करना है और BRP का नंबर लिखना है। और BRP को और इस फॉर्म को लेके आपने जो है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में चले जाना, और पोस्ट ऑफिस में जाके आपने उनको कहना कि मैंने DVLA अप्लाई करना है और मैंने ये पोस्ट करना है। पोस्ट करेंगे तो उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद जो DVLA आपका आ जाएगा, आपके घर ही आएगा। और वो DVLA आपका बेसिकली लर्नर लाइसेंस है, जिसके ऊपर आप जो है वो गाड़ी सीख सकते हैं या लर्निंग की क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, या आगे आपका जो मज़ीद प्रोसीजर है ड्राइविंग लाइसेंस का वो फिर आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा कि आपने जो है वो लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस UK के अंदर कैसे लेना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस इस कंट्री के अंदर इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के बगैर इस कंट्री के अंदर गुजारा नहीं है। तो बेसिकली वो 5 काम हो गए जो आपने आते साथ करने हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब UK के अंदर आप लैंड करते हैं तो आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर आप डिपेंड करके आए होते हैं, आप बहुत सारे लोगों से ऊपर से अकोमोडेशन का पूछ के आए होते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आओ मैं आपके लिए जॉब जो है वो अरेंज कर दूंगा, लेकिन वो आते साथ जो है वो यहाँ पे मुकर जाते हैं। और बहुत सारे लोग आपको ये कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे यार पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई, इलीगल हो जाओ या डंकी मार जाओ यूरोप की। इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो आपको मशवरे आते साथ जो है वो देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को आपने सिंपल एक काम करना है, इन लोगों को सिर्फ आपने ब्लॉक कर देना, और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पुराने स्टूडेंट्स यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। ये होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी अभी हो रहा होगा। और इस कंट्री का मौसम कुछ इस किस्म का है कि ये आपको डिप्रेशन देता है। तो ये स्टार्ट में आपके लिए डिप्रेशन होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट में हर बंदे के लिए मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होती जाती हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।